मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब और मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा समर्पित करते हुए राज मोहब्बत पेश करते हुए आज एक दिवसीय कार्यालय के उद्घाटन में आज मेरा संबल में जनसभा थी, लेकिन फिर सभी लोगों ने कहा, रणवीर सिंह जी ने कहा, जीसा खां साहब ने कहा, साहब भाई ने कहा कि जब यहाँ आ रहे थोड़ा सा कदम और वहाँ कार्यालय का उद्घाटन करते नजदीक आ जाएंगे, इसलिए हमें बहुत इमरजेंसी जाना था। लेकिन इसीलिए मैं आपके इन्होंने कहा रोजा रास्ते में खोल देंगे क्योंकि मुझे दिल्ली पहुँचना बहुत जरूरी है। साथियों, इस थोड़ा कार्यालय के उद्घाटन में यहाँ मंच पर उपस्थित मुरादाबाद मंडल के प्रभारी, बहुत अच्छा चुनाव सर्वोचित हो रहे भाई डॉक्टर रघुवीर सिंह साहब, दूसरे हमारे साथी पूर्व विधायक रहे धनौरा सिंह की धरती से भाई डॉक्टर हरपाल सिंह साहब, हमारे बीच में मंडल के प्रभारी भाई निर्भर सागर साहब और सतपाल सिंह जी, हमारे बीच में प्रमोद कुमार निरंकारी जी, जीशान जी और सुरेंद्र सागर जी को आज जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने दी है, तो आज इनको दोनों जिले का प्रभारी भाई सुरेंद्र सागर जी को बुला दिया गया, तो ये काम देखेंगे। सतपाल जी इनके साथ रहेंगे, लेकिन इनका ये जो पद है वो पूरा जिम्मेदारी का यही का पूरा पद है। इसलिए बहन जी ने कहा कि भाई आप इनको भी जिम्मेदारी, तो इसलिए हमारे बीच में भाई सुरेंद्र सागर जी, हबीबुर रहमान भाई सफल संचालन कर रहे हैं, हमारे बीच भाई राजेश प्रकाश सैनी साहब और चुनाव लड़े भाई सदाकत हुसैन जी, हमारे बीच में शाहब खां साहब, हमारे बीच में राजेश श्रीवास्तव और सरजू कुमार भास्कर जी, दर्पण सागर जी, इनके साथ साथ बहुत नौजवान के दिलों की धड़कन भाई जीसन खां साहब ये अपने बीच में बैठे, इनको बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है, इनको बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है। आपके दुआओं की जरूरत है, बहन जी ने तो अपनी दुआएं दे दी, आशीर्वाद दे दिया है। अब क्यों भाई आप लोग तैयार हो मजबूती के साथ, पूरी तरीके से आशीर्वाद दोगे रात और दिन के। और एक बात और बता दें, हालात ऐसे बन रहे हैं, मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आए रामपुर से, कहने लगे कि राइन साहब जिसको आपने उतारा उसकी किस्मत खुल गई। मैंने कैसे कहने लगे, जब आदमी लड़ते हैं, जब दो लड़ते हैं, तीन लड़ते हैं, तो चौथे का फायदा होता है या दूसरे का फायदा। केले लड़ाई में आपका फायदा 100%, ऐसे चेहरे पर कोई दाग नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो ऐसे इंसान को मौका आपने दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने दिया है कि अब आपकी लड़ाई केवल भाजपा और बीएसपी की रह गई है। स्पष्ट उन्होंने कहा कि इस लड़ाई जो लड़ाई है केवल भाजपा वर्सेस बीएसपी की हो गई है, और बहुजन समाज पार्टी वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, वो पार्टी है, ये टिकट के साथ साथ 2 लाख वोट 2.5 लाख वोट साथ में है। जब ये मजबूती से चुनाव, मतलब बहन जी जब टिकट देती है तो टिकट के साथ वोट भी देती है, ऐसा नहीं दूसरे लोग 1 वोट से शुरुआत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो 2 लाख और 1.5 लाख वोट से शुरुआत करेंगे। बाकी मुस्लिम समाज की जरूरत है, पाल प्रजापति कश्यप शाह सैनी मौर्य के साथ साथ जो भी समाज है, अगर जो बीजेपी के बाद अगर पहले नंबर पर अगर वोट दिल से देने की इच्छा जाहिर करती है तो बहुजन समाज पार्टी को देना चाहती है, तो केवल आपको मिलकर जुलकर काम करना है। और आपको स्पष्ट ये कहना है कि रामपुर में बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 के बीच में सरकार रही, वो केवल भाईचारे की बुनियाद पर रही, ना कि कोई गठबंधन से रही। 2007 में सरकार क्या हमने गठबंधन से बनाई थी? बताओ, अगर मैं क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, बताओ आप लोग। केवल भाईचारे। कैसे बनी थी? हमने भाईचारा बनाया ब्राह्मण के साथ, हमने भाईचारा बनाया ठाकुर के साथ, हमने भाईचारा बनाया बैस के साथ, हमने भाईचारा बनाया सैनी के साथ, हमने भाईचारा बनाया कश्यप के साथ, हमने भाईचारा बनाया पाल के साथ, हमने भाईचारा बनाया जाट के साथ, हमने भाईचारा बनाया गुर्जर के साथ। जब हमने सब समाज के साथ भाईचारा बना लिया तो सबने वोट दे दिए, वोट दे दिया तो हमारी सरकार बन गई। हमने राजनीतिक गठबंधन करके देखा, राजनीतिक गठबंधन करके 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन था। गठबंधन में क्या हुआ था, दलित और मुसलमान रह गया था, पूरा हमारा बीजेपी की तरफ चला गया था। चला गया नहीं चला गया था? अब क्यों चला गया था?
केवल दलित और मुसलमान ही तो खड़ा रहा था, और जहां अखिलेश यादव जी की समाज का वोट था वो भाजपा में चला गया। क्यों मैं गलत क्यों बताओ? जब उनके बीच में सामाजिक भाईचारा नहीं है, उनकी समाज में नहीं है, तो फिर मुस्लिम समाज में क्या जरूरत थी? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक लाभ, राजनीतिक मुझे बोल रहे भाजपा आ जाएगी राती, और भाजपा किसका डर दिखाती? मुसलमानों का, कि तो हिंदू भाइयों को कि तुम मुझे वोट दे दो, नहीं तो मुसलमान तुम्हें खा जाएगा। यही तो होता। तो एक हिंदू भाई को कौन डरा रहा? भाजपा। और मुसलमान कौन डरा रहा? अब जब ये डरते हैं तो इनको फिर लड़वा देते हैं, तो लड़ा के और डरा के वोट ले रहे हैं, और बहन जी मिला के वोट दे रही। ये लड़ाई और डरा के वोट दे रहे, बहन जी मिला के वोट दे रही। तो आप बताओ, मिलाने वाला अच्छा होता है या लड़ाने और डराने वाला अच्छा होता है? तो आपको मिला के तो काम कराने की बहन जी कह रही है। हमारी नेता बहन कुमारी माइती जी मिला के वोट दिलाने कह रहे, कहना डरना मत, ना डरेंगे ना लड़ेंगे, मिला के ही वोट देंगे। केवल एक ही वादा कहो, ना लड़ेंगे ना डरेंगे, और बीएसपी को मिला के वोट करेंगे। इस बात को आप लोगों को भाईचारे की बुनियाद पर इस उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा रिजल्ट लाना है कि लोग चौकन्ना हो जाए कि बीएसपी को, जिसको बी टीम कहते थे, आज बी टीम तो छोड़ो, एक टीम होगी पूरे नंबर 1 की, एक नंबर की टीम होगी। इसलिए मैं आपको बता दूं, आज सोचने के लिए मजबूर हो गए सारे विपक्ष। अभी कई टिकट ऐसे हुए, मुख्य सेक्टर प्रभारी पूर्व विधायक श्री हरपाल सिंह जी, और आज जिन्होंने महफिल सजी है, जिन्होंने आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, हमारे दूसरे कोऑर्डिनेटर भाई निर्मल सिंह सागर जी, सतपाल सिंह जी, भाई राजेश जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी रामपुर से सदाकर भाई, जिलाध्यक्ष प्रमोद निरंकारी जी, और यहाँ पर उपस्थित भाई दर्पण जी, यदुवंशी जी, राजकुमार जी, और हमारे जो युवा साथी हैं जिसान खान साहब को आशीर्वाद देने के लिए जो आदरणीय बहन जी ने आशीर्वाद और सूचना आदेश संदेश भेजा है, उसे पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जैसे ही जिसान खान साहब का नाम यहाँ आया और मुरादाबाद में भी आया, तो जब बहन जी ने सरकार चलाने का प्रदेश में काम किया, उन्होंने सब समाज का ख्याल रखा, सब समाज के लोगों को नेतृत्व देने का काम किया, किसी को राज्यसभा भेजकर, किसी को विधान परिषद भेजकर, और जिसका समाज इतनी कम संख्या में था कि वो MP MLA नहीं बना सकता, तो उन्हें साथियों का राज्य मंत्री बनाकर उनके समाज को सम्मान देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माइती जी ने संदेश भेजा था कि जीसान खान साहब को यहाँ से रामपुर की धरती से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर इनको चुनाव लड़ाना, इनको सांसद बनाना है। वो संदेश हमने आप तक पहुँचाया है, और मुझे उम्मीद है इस बार रामपुर में बहुजन समाज पार्टी का मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं और जीत कर आएंगे, सांसद भी बनाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जो अभी जो उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हमारी नेता ने जो हालात को देखकर ट्वीट किया है आपके सामने है। जो उनके परिवार की इच्छा थी, परिवार की पीड़ा थी, जिनके बारे में आप पूछ रहे, मैं समझ गया हूँ। हालात इस तरीके से, कहीं भी ना जेल में सुरक्षित है इंसान, ना सिक्योरिटी में सुरक्षित है इंसान, ना अदालतों में सुरक्षित है इंसान। जहाँ जब अदालत में सुरक्षित नहीं है, जेल में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा गृह में सुरक्षित नहीं है, तो फिर इससे OC में कर रहे हैं लाइन ऑर्डर। अरे BSP की सरकार थी, लाइन ऑर्डर वो था कि अगर हमने, हमारे सांसद ने भी खता करी तो उसको भी जेल भेजने का काम किया, अगर हमारे विधायक ने भी खता करने की कोशिश करी तो उसको भी जेल में भेजने का काम किया। लाइन ऑर्डर ये होता है, पहले अपने आप पे लाइन ऑर्डर मेंटेन कर लें, फिर बाद में दूसरे की बात करें। समाजवादी पार्टी के अंदर ये टिकट बदलने की जो एक खेल चला है, एक जो ये वंडर चला है, एक जो ये नाटक चला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी राजनीतिक दल में मैं उस पार्टी का मुखिया तो नहीं हूं, तो मैं उस पार्टी की बात करूं। कहीं ना कहीं जो चाल चरित चेहरा समझ में आ रहा है, ये जिस तरीके से मुसलमानों को हमदर्दी का पाठ पढ़ाते हैं, जिस तरीके से दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी इतनी बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को 2022 में वोट दिया, 110 MLA जीत कर आए, 125 गठबंधन मिला के। क्या हुआ जब राज्यसभा की बात आई, जो PDA की बात करते थे, राज्यसभा में देखने को मिल गया कितना बड़ा PDA आ गया।
कल आपके मंच से आजम खान की तारीफ की गई रामपुर में, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जिस इंसान के साथ गलत होता है, बहन जी ने भी तारीफ करी, हमारी नेता ने भी कहा था कि जब किसी के साथ ऐसा, आजम खान साहब की बात नहीं है, किसी भी इंसान के साथ गलत होगा, अगर बहन जी के संज्ञान में आएगा, बहन जी उसके पक्ष में बोलती हैं, ये तो हमारे लोग हैं। नहीं, ये कहा गया था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट उतारा है उस कैंडिडेट को जो है वो पहले आजम खान साहब से परमिशन लेनी चाहिए थी, फिर यहाँ पे आकर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माइती जी ने, हाथी का सिंबल ही बहुत बड़ा है। 24 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से क्या खाका तैयार किया गया है, क्योंकि बीजेपी पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। मैं आपको ज्यादा तो बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, ईवीएम हटा दो, 40 पार करके दिखा दो, उत्तर प्रदेश में मान जाएंगे। हाँ, क्या लगता है आपको ईवीएम को लेकर इतना खतरा लग रहा है आप लोगों को? ईवीएम 2017 में हमारी नेता ने ऑब्जेक्शन उठाया था, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए ईवीएम में, और इस बार तो हम होशियार हो गए, ईवीएम पे भी नजर है और गलत करने वालों पे भी नजर है। तो कैसे निपटेंगे इनसे? हम नहीं निपटेंगे, जनता जवाब दे रही इनको। हमारी क्या हैसियत है, जनता ही मूड बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लाने का लग रहा है कि कामयाब हो गया आप आएंगी? आप चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा।